किसानों ने चक्का जाम किया हुआ है। ये नेशनल हाईवे है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ट्रकों की लाइन लगी हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक कैमरे से। देख सकते हैं आप ये देख सकते हैं आप उसकी लंबी भीड़ देख सकते हैं आप। ये नेशनल हाईवे है। दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने वाला मार्ग यहाँ पे जाम कर दिया किसानों ने। इनका कहना है कि इनको यूरिया जो पूर्ति है, यूरिया की पूर्ति नहीं हो पा रही। पूरी समस्या बताइए, यूरिया कैसा, क्या समस्या, यूरिया नहीं मिल रही है, क्या नहीं हो रहा है? किसानों को परमिट में यूरिया नहीं मिल रही है और थम लगा के लोगों को यूरिया बेच रहे हैं। किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है। बताइए, कोई बोलने वाला बताइए। सर एक्चुअल में हुआ क्या, सोसाइटी में 400 से 500 परमिट जमा है अभी। लेकिन सर हो क्या रहा है, वो लोग दे नहीं रहे हैं और परमिट में जिसको दे भी रहे हैं स्टॉक पे तो कम आ रहा है सर। इसके बाद हो रहा है कि मतलब वो थम ले रहे हैं। जब सर हमारा परमिट है, हमने पूरी जब हम लोग ने परमिट उनको दिया है उसमें पूरी जानकारी हमारी है, तो हमारा थम की जरूरत कहाँ है। और रही बात सर, एक ट्रक लाते हैं और पूरा हम लोग ने सबसे पहली बात की सब किसान भाइयों ने उनसे उनका ब्यौरा मांगे कि भाई बताओ कितनी यूरिया आई, कितना आपने बांटे। बोले कोई जानकारी नहीं देंगे हम आपको, कोई जानकारी नहीं देंगे सर। जैसे मेरी मान लो एक सपोजली मैं 10 एकड़ किसान हूँ, मेरी 20 बोरी का परमिट है, 2 बोरी देकर दे देता है। अब मैं मान लो ट्रैक्टर लेके आ रहा हूँ तो 2 बोरी ले जाऊँ क्या? अब जब 2 बोरी का फिर तो 200 का तो मेरा डीजल लग गया ना, 400 का डीजल लग गया ना मेरा। जब फसल सीजन खत्म होने के बाद यूरिया मिल रही है, क्या करेंगे हम यूरिया का? आप बताइए क्या करेंगे? जब हंगामा बढ़ने लगा और किसान अपनी जगह से हटने पर अड़े रहे, तब कृषि विभाग का अमला डिप्टी डायरेक्टर के साथ पहुंचा। पुलिस के अधिकारी भी पहुंचे। दोनों ही पक्षों के बीच यानी कि किसान और कृषि विभाग के बीच यह तय हुआ कि 48 घंटे के अंदर उन्हें यूरिया उपलब्ध कराई जाएगी। हमने कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के साथ बातचीत की। ये है कि समस्या पूरी क्या थी और उसे आपने किस तरह से उस समस्या का निवारण किया है? समस्या उनको यूरिया की आवश्यकता थी। यूरिया की कमी के लिए उन्होंने या उनकी मांग थी, इसके लिए उन्होंने शिकायत किया था और चक्का जाम किया था। और फिर मुझे जैसे ही पता चला तो मैं किसान भाइयों से मिलने यहाँ पर आया और उनको अवगत कराया कि हमारे जिले में 62,202 मैट्रिक टन यूरिया आया हुआ है। इसमें से 54,118 मैट्रिक टन यूरिया हम लोगों ने वितरण किया। आज भी हमारे जिले में 8,083 मैट्रिक टन यूरिया सफिशिएंट है। और रहा सवाल कि गोपालगंज समिति के किसान भाई लोग थे, तो गोपालगंज समिति में उनका ये कहना था कि गोपालगंज समिति के द्वारा उनको यूरिया नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए उन्होंने चक्का जाम किया था। किसान भाई को हमने समझाइश दिया। कल ही यहाँ पर 20 मैट्रिक टन यूरिया आया हुआ है। इसके पहले भी 15 तारीख को भी 20 मैट्रिक टन यूरिया आया था। और आज हमारे पास जब हम गोपालगंज समिति में बैठे हैं, यहाँ 440 बैग यूरिया अभी भी उपलब्ध है। सर, जो उपलब्धता है उसके आधार पर आपने अभी कुछ सूचियां चेक की थी, रजिस्टर चेक किया था जी, क्या किसी तरह की कोई कमी पाई गई उसमें? नहीं, रजिस्टर चेक करने में तो ये पाया गया कि जो हम लोगों ने उनको निर्धारित जो मात्रा में वितरण करने के लिए किसान भाई को यूरिया कहा था, उसी रेशो पे इन्होंने वितरण किया। एक टेक्निकल प्रॉब्लम ये आया था कि किसान भाई उनको जो यूरिया कल आया है, एक्चुअली में क्या वो पीओएस मशीन में आता है, पहले पॉइंट ऑफ सेल जिसको कहते हैं, उस मशीन में आता है और उस मशीन में आने के बाद ही हम किसान भाई को देते हैं। इसलिए किसान भाइयों को ये यूरिया नहीं दी जा रही थी और एक दिन के लिए इंतजार करने को कहा जा रहा था, परंतु किसान भाइयों ने यथाशीघ्र मांग की। तो उसके बाद पीओएस मशीन में लेने के पश्चात आज हम किसान भाइयों को 440 बैग जो हमारे पास यूरिया रखा है, उनको निर्धारित मात्रा में उन किसान भाई को यूरिया प्रदाय कर रहे हैं। उनको समझाइश दी। उसके बाद उनकी और भी मांग थी, तो उसके लिए हमारे जो डबल लॉग है, आज हमारे डबल लॉग सीनी में 399 मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध है। तो हमने वहाँ के डीएमओ से और वहाँ के जो गोदाम प्रभारी से भी कहा, तो आज 40 मैट्रिक टन यूरिया और इस गोपालगंज सोसाइटी को प्राप्त हो जा रहा है। और फिर इन किसान भाइयों को कल भी मतलब यूरिया लगातार यहाँ पर प्रदाय किया जाएगा। तो जितनी किसान भाई को यूरिया की आवश्यकता थी परमिट अनुसार, लगभग 2000 बैग इनको चाहिए। 2028 बैग की मांग कर रहे हैं। समस्या मतलब कमी कैसे आई, मतलब आखिर किस वजह से इनको ये आंदोलन करना पड़ा, क्यों कमी महसूस हुई? कमी इसलिए महसूस हुई उन लोगों का, उनका कहना था कि हमको जो परमिट में जितना यूरिया के बैग की आवश्यकता उतनी लगातार उनको मिल नहीं रही है। जैसे किसी किसान भाई को 12 बैग की आवश्यकता है, तो यहाँ पर अभी 6 बैग दिया जा रहा था। उसमें अपने किसान भाई को ये समझाया कि अभी पहला डोज लगता है, फिर उसके बाद दूसरा डोज लगता है।
तो पहले डोज में जो प्रति एकड़ में 3 बैग हो जाते हैं, तो पहले 3 बैग ले लीजिए, फिर उसके बाद जो और जब आएगा दूसरा रैक आएगा, फिर स्टोरेज होगा, तो फिर हमको सेकंड डोज का आप दे देंगे। इसको सिर्फ मैनेजमेंट करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि कोई भी किसान भाई यहाँ से खाली ना जाए। हर किसान भाई को अपना पहला डोज यूरिया के लिए और दूसरा डोज यूरिया जो डालते हैं वो यूरिया की सफिशिएंट बैग मिल जाए। इसीलिए हम लोगों ने ये उन लोगों से, किसान भाइयों से और यहाँ के प्रबंधक से रिक्वेस्ट किया था कि ऐसा ना हो कि कई किसान भाई को पूरी मात्रा में यूरिया मिल जाए और उनके पास घर पे स्टॉकेज रहे और दूसरे किसान भाइयों को यूरिया ना मिल पाए। सर, जिले में क्या स्थिति होती है स्टॉक की, और किस तरह से अभी क्या परिस्थिति है, जिस तरह से जो समस्या बनी है, कितना स्टॉक आपके पास अभी उपलब्ध है? देखिए, अभी जो जिले के अगर वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो हमारे पास अभी 8,083 मीट्रिक टन यूरिया हमारे पास उपलब्ध है। तो अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और लगातार हमारे पास रैक लग रही है। छिंदवाड़ा हमारा रैक पॉइंट है, बालाघाट हमारा रैक पॉइंट है और नरसिंहपुर हमारा रैक पॉइंट है, और सबसे ज्यादा हमको छिंदवाड़ा से मिलता है, जबलपुर रैक पॉइंट है। कल ही यहाँ पर NFL की रैक लगी थी जिसमें हमको 1200 मीट्रिक टन यूरिया यहाँ पर मिल चुका है। तो लगातार, और इसमें निजी क्षेत्र को भी मिलता है, कोऑपरेटिव को भी मिलता है। तो हम लगातार किसान भाइयों से को प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही जो किसान भाइयों लोगों ने कहा है कि प्राइवेट में भी आप देखें तो प्राइवेट को भी हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं और निर्धारित जो उसका रेट है, दर है, उस निर्धारित रेट में हम किसान भाइयों को यूरिया, खासतौर से गोपालगंज क्षेत्र में तो हम तत्काल उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। सर, ये जो समस्या है इसको किसानों से आपने बातचीत की थी, कैसे इस समस्या को क्या समाधान निकाला आपने, कितने दिन में इस समस्या का समाधान निकाल रहे हैं? किसान भाइयों ने हमसे कहा था कि हम इस जो हमारा जो समस्या है वो उसका निदान अगर आप जल्दी करेंगे तो मैंने उनसे आश्वासन दिया है कि हम 48 घंटे में 2 दिन में जितने भी किसान भाइयों के परमिट काटा गया उन किसान भाइयों को हम शीघ्र मतलब यूरिया प्रदाय करेंगे। कितनी संख्या होगी सर? लगभग ये अभी 2088 बैग की उनको आवश्यकता है और हम यथाशीघ्र उसको प्रोवाइड कर देंगे।